चल रहा है। और विष्णु भगवान को ड्यूटी दे दी, यानी कर्तव्य दिया कि आप इन सब सृष्टि के जितने भी जीव से कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट भरोगे, इनका देखभाल रखना है। कोई सतावा है दुश्मन, उससे रक्षा करनी है। कोई राक्षस सतावा, उसका बक्कल उतारना है, उतार दार के। शंकर भगवान को दे दिया कि आप इनको खत्म करके मार मार कर मेरे पास भेज देना, काल के पास। तीनों देवताओं की आप रोज पढ़ा करते कि एक भगवान बनावे, एक पालन पोषण करे, एक मार देवे। एक रजोगुण, एक सतोगुण, एक तमोगुण, ये 3 गुण की सृष्टि है 21 ब्रह्मांड तक। इस प्रकार ये सब सृष्टि उत्पन्न हुई। कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। एक वृक्ष को देखिए आप, ये तो सीधा खड़ा है और वो वृक्ष उल्टा है। ऊपर न जड़ है, उसके बाद तना निरंजन है, अक्षर पुरुष है तना, और तने के बाद डार, मोटी डार जो होती है डाली, वो निरंजन ब्रह्म है, और उसकी शाखा है तीनों देवता, और पात जो उनको ऊपर पत्ते हैं ये संसार है। ऐसा 1-2 में बंदी छोड़ पूरी सृष्टि का वर्णन कर देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जड़ फिर रहेगी, जैसे नीचे तना है जो मोटे वाला, जिसमें शाखा नहीं पाटी है, उसको पेड़ कहते हैं, वृक्ष है वो। उस तने के ऊपर मोटी डाल पाट गई, एक पतली हो जाती है वह थोड़ी सी, तो उसको निरंजन समझो। उसके ऊपर 3 शाखा और हो जावे, उनको तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु समझो, और उनमें से फिर ये सब पात, छोटी डाली डोली, देवता दूता होकर इनके ऊपर ये पत्ते रूप में सारा संसार है। तो जड़ फेर बकाई रहेगी। वो जड़ खुद कबीर साहब है, सतपुरुष है। निरंजन ब्रह्म है, अक्षर पुरुष, अवगत पुरुष ये पार ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म खुद बंदी छोड़ कबीर साहब। अभी आपने सुना था कि आप कबीर गरीबदास जी की वाणी सुनाते हैं आपको, आदि माया का ग्रंथ। क्या सतगुरु महाराज ने ये, हाँ ऐसा है, कुछ थोड़ा सा प्रकरण रह गया, क्योंकि जब ये तीनों पुत्र सियाणे हुए तो माँ ने कहा आदि भवानी ने कि आप मेरे साथ शादी कर लो, तीनों जने, तुम जवान हो गए हो, सृष्टि रचनी है। तो तीनों देवता हाथ जोड़ कर कह से, हे माँ ईसा जुलम तो ना करे। कहते माता नार पुत्र की होई, हे जननी यू कहाँ अग दोही। ईसा जुलम हम कहाँ दोहेंगे माँ, कि माँ जो से बेटे की पत्नी बन जावे। उसने सोचा कि या नो नहीं मानेंगे तो अपने 3 रूप बना करके सागर में छुप गई। इस आदि भवानी के 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती हैं। आदि माया का ग्रंथ सतगुरु महाराज के, गरीबदास महाराज के ग्रंथ साहिब में 504 पृष्ठ के ऊपर है। ब्रह्म जोगनी जालम दूती, और सुर नर मुनिजन खा बिगुती। माया को कहें कि इसने हमें फिर उलझा दिया अपने निरंजन पति के लिए। दोनों दीन चले दे धाई, और 6 दर्शन की ठोर न पाई। दोनों दीन हिंदू और मुसलमान अपनी साधना कर कर छक लिए, लेकिन कोई भी ये 6 दर्शनी महात्मा जितने भी संत आपने दिखे है ना, ये बड़े बड़े साधु ऋषि आदि, कहते हैं ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की झलक भी नहीं पा पाए हैं, निरंजन तक भी नहीं इनको प्राप्त हुआ है। इन साधनाओं से स्वर्ग प्राप्ति कर लेते हैं, अपने आप को शांत मान लेते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं जैसे चंदन सिर्फ लिपटाई, और शीतल तन बया विष नहीं जाई। जिस प्रकार का चंदन के पेड़ के चारों तरफ सरप लिपट जाते हैं, चंदन का स्वभाव ठंडा होता है, तो वो समझ लेते हैं कि तुम्हें बहुत शांति मिल गई। बंदी छोड़ कहे से जहर खत्म नहीं हुआ, शीड़क हुई सा थोड़ी सी। इसी प्रकार इन ऋषियों तक की जो लाखों करोड़ों लाखों वर्ष अरबों तक वर्ष तक तप साधना कर गए, उनको मुक्ति नहीं हुई। उनके मन ने मान लिया कि तुमने बहुत साधना कर ली, उनका पीछा नहीं छूटा, जन्म मरण मिटा नहीं। पंडित पकड़ चौपटे लीने, काजी के सिर बोझे दीने। अब काजी मुल्ला कितना कुक्रम करवावे से अनजानपणे में, कि बिस्मिल करो, फिर रोजे राखो, शाम ने बकरीद मनाओ। इसी प्रकार पंडित जी
अज्ञानता के वश होकर के उल्टे साधन पर लगा रखे हैं। इन दोनों को नरक कुत्ते सूअर की जुनी मिलेगी। काजी मुल्ला और पंडित को महाराज कहते हैं 7 जन्म शुक्र के पाही, सुतक पातक जीवन जाए। 7 जन्म सूअर के होंगे इन ब्राह्मणों के, जो ऐसे गलत रास्ते बता रहे हैं। पंडित कोई जाति नहीं है, जो विदुता करते हैं वो पंडित बताए। कहते हैं कुतुब पंडित पकड़ चौपटे लीने, काजी के सिर बोझे दीने, कुतुब गो सब गलत गुजारी, और मारे मुल्ला बंग पुकारी। वो मुल्ला पकड़ दिया जो मारा, रुके अल्लाहु अकबर, ने कहा नो पांडा ना छूटा बीरा, ये तो बक्कल उतरेगा तुम्हारा। पीर पैगंबर राह चलाए, और गुर्जो मार तेरे गुंडे काए। तुरंत पी लिया। अच्छा कहते हैं जालम जोगनी ऐसा कीन्या, मोहम्मद का सब मजहब छीन्या, नेम नमाज करें थे रोजा, जिनके कहीं ना पाए खोजा। जो अपना खूब नियमित होकर नेम नमाज करें थे, उनके कहीं ना पाए खोजा, उनका कितना निशान भी नहीं पाया अपने अजान में। वो पहले बहुत अच्छी साधना कर रहे थे मुसलमान ढंग से या हिंदू ढंग से। कहते हैं जिनके कहीं ना पाए खोजा, जिनके सिर पर जटा बहु भारी, जिनके सिर पर लंबे लंबे बाल थे और ढाडी बढ़ारे थे, जिनके सिर पर जटा बहु लंबी, और मारे नागा मुनि और बम्बी, चुंडित मुंडित सब सिंगारे, जो धूमी 5 लगावत हारे। जो 5 दुनिया में तपन थे और भाई मुंड मुंडा रखा था, कहता उन सब की टीटवी पकड़ कर गधे बना रखे। थोड़े दिन स्वर्ग में और फिर 184 में चलो। जो 5 दुनिया पर तपते हैं वो गधे की चुन्नी में जाते हैं तीसरे जन्म में। जो धूमे 5 लगावत हारे, 5 दुनिया पर तप का जो छक लिए, उनको कहते हैं उर्दमुखी मारे मो मौनी, जो उल्टे लटके सिरासन पर, जो मौन रखते हैं बोलते को ना। भवसागर आए फिर जोनी, वह फिर उल्टे 184 में आ गए। मारे बनखंडी निर्बानी, और सिर दर शीश दुहाए पानी। बनखंडी निर्वाणी, जो बनखंड में चले जाते हैं। निर्वाणी है वो है जो कहते हैं हम बिल्कुल निर्गुण उपासना करते हैं और ध्यान लगाते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। कहते हैं उनका भी बक्कल उतारा। ज्ञानी गुणी मुनि बहु मोहे, 2 पाटों पिच मी ही जो है, मारे विरक्त ब्रह्म ज्ञानी, और बहुर पड़े हैं 4 ख्यानी। यो ब्रह्म ज्ञानी बने फिरे ने कहीं फिर 184 में आ लिए। अब विचार करो, जब शंकर भगवान ने भी झलक नहीं हो सकती है, ब्रह्म ज्ञानी की जाएंगे उसके ऊपर को कहे। शिव शंकर जैसा तक कोई भी साधक योगी नहीं हुआ, ना हो सकता। और महाराज कहते हैं इसने भी जब ऊपर ध्यान लगाया था, कुछ झलकान लागी ऊपर की चमक सी। 97 बार इसने कोशिश करी, तीसरी सुनम को पार नहीं कर सका। ये उदासी मारे निर्मोही, और पकड़ चौकड़े धोवट धोई, उनमन रहते रखते काया, जिनको धक्के दिन ने माया, त्रिकाली करते स्नाना, ते नर कीने शुक्र सुहाना। जो 3 बार नहा के और तिलक पूजा करके आरती करया करते ने वह कुत्ते और गधे बना दिए। जो नर अंग लगावत छारा, ते आने तिन गुरु व्यवहारा। कहते हैं कि जो नर अंग लगावत छारा, छारा कहते हैं राख को, शरीर के ऊपर राख लपेटा करते, वह आने त्रिगुण व्यवहारा। ये 3 लोग की सृष्टि के अंदर ही वो फिर आ जाते हैं, फिर चक्कर काट रहे। मारे 4 वेद बकंता, जो नर 18 पुराण कथनता, जिन 18 पुराणों की जिन कथा की, जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगण की नेगरबारी। मैंने देखा एक शहर में एक कनपाड़ा, दोनों कान पड़वारे से मोटे मोटे मुद्रा घाल रहा, और फिर उसने शादी करवा रखी, फिर भी निकाल रखा गडून ने के नो पैर रही भी से हो मन बेटा माई भी न काट दे, बोला अपना काम कर वह ठीक से। कहता जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगन की ने गरबारी, सिंगी नात राखते फरुआ, ते जोगनी को कीने बढ़ुआ, और सुन मंडल में रखते ताली, और जिनको जोगनी लाई जाली। नखी निराशा रहते जोगी, ते नर कीने पकड़ संयोगी, जिन 84 आसन कीने, ते नर पकड़ पौखड़े दीने। दूती दुर्मट नकटी दारी, मारे जोगी ब्रह्म खिलारी, जो बदर को कछोटी रखते देहा, जिनके सिर पर डारी खिया।
राख गिरी उनका ऊपर ज्वाइन डिपा के फिर थे आखिर में। जति सती सब गलत किए हैं, रहते सहते सब लिए हैं, मारे सेख भेख बैरागी और सुते भेख जोगनी जागी। माया को कहते हैं जो ये बच्चे भी माया से, ये मकान भी माया से, कोई जायदाद भी माया से, राज भी माया है। कोई तो राज में फंस गया, कोई मान भी माया से, अभिमान भी माया है, काम क्रोध भी माया से। किसी भी कारण से काल न उलझाना से, चाहे वो किसी पॉइंट पर उलझ जाओ। मारे मुनिवर गड़ दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बैरे राह चलाए, गलत किए सो बहर नहीं आए। इंद्री जीत रति कर डारे, जिनके मोंडे कीने कारे। पाराशर जी बहुत तगड़े योगी थे, जंगल में चले गए। अकीब तू माया के काबू नहीं आवेगा, घरा भी ना पहुंचने दिया, राय में कर दिया काम। यो मन माया है। स्त्री और पुरुष में दोनों में मन रूपी माया से, यू काल से खुद। स्त्री पुरुष को सतगुरु नहीं लेते, ना स्त्री माया है पुरुष भी माया है, दोनों ही माया है। कहते पाराशर बहुत तगड़े योगी, अपनी जान में साधना कई हजार वर्ष करके आए। रास्ते में एक मल्लाह की लड़की नौका चला रही थी, तो उस सत्यवती, तो उस समय कहते हैं वो मल्लाह रोटी खा रहा था, ऋषि जी आगे कहने लगे मुझे पार करो। अब उसने सोचा, खाना खान ही लगा था, उठने लगा कि महाराज मैं छोड़ कर, नहीं तू खाना खा ले। अच्छा बेटी तू छोड़ा महात्मा ने परले पासे। वो लड़की, और देखो कितना कमाल, सतगुरु गरीबदास जी महाराज भी यही बताते हैं और शास्त्रों में ऐसे हैं। पाराशर जब घर से चला, उसकी पत्नी साधना के लिए, उसकी पत्नी कहने लगी कि हमें संतान उत्पत्ति करनी है। तो वो कहने लगा मैं पहले साधना करके आऊं और फिर करूंगा उत्पत्ति, बच्चे पैदा फिर करेंगे। तो एक बार कहते हैं वो साधना कर रहा था, कुछ ऐसा ही कारण हुआ, उसने अपने बिंद को जो खिसक गया था किसी कारणवश, एक पत्ते में लपेट के कौवे को दे दिया कि मेरे पत्नी को दिया, बच्चे हो जाएंगे। कहते हैं वो कौवा लेकर आवा था बाज। रास्ते में दूसरे कौवे बाज ने सोची कि कोई मांस का टुकड़ा ले रहा था, बाज का झपट गया, वो गिर गया। उसके गिर जाने से एक मछली के मुंह में चला गया, पेट में उसने खा लिया, उससे वहां पर एक लड़की उत्पन्न होगी उसके पेट में। उस मल्ला ने वह मछली पकड़ ली, वह काटी, उसमें काट दी तो लड़की पाई। वह लड़की अपने पाल ली उसने, और वह उसके पास पुत्री रूप में रहा करती थी, उसी पाराशर की लड़की। तो उस समय वो लड़की लेकर के पाराशर को जब दरिया से पार कर रही है, तो वही यो मन तो बीच सब में बैठा है, यहाँ पर माया रूप में मन आ गया, वही काल। उसी समय उसमें वही निरंजन वाली वासना उत्पन्न हो जाती है। उस कन्या ने कहा कि महाराज मैं तो एक नीच जात की लड़की हूं, आप ऋषि हो महाराज, मुझे छुओ मत। कर लगा कोई जात पात नहीं, हम ब्रह्म योगी हैं। उड़द ब्रह्म योगी बन गया, ब्रह्म ज्ञानी। कहते महाराज मेरे शरीर से बहुत बदबू आ रही है, मछली की गंध नहीं गई। उसने अपनी शक्ति से उसकी गंध खत्म कर दी। फिर ऐसा किया कि यहाँ पर सारे जो ना मेरे पिता देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं, कहते धुंध पैदा कर दी। भाव ये है कि दुष्टता करके माना। आखिर में कहते हैं उससे वेद व्यास उत्पन्न हुआ। अब यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि इंद्री जीत रति कर डारे, अर्जुन के मोंडे कीने काले, उनके मुंह काले करे। फिर उस पाराशर जैसों के, श्रृंगी ऋषि जैसों के, विश्वामित्र जैसों के। यहाँ पर कोई औरत से माया का संपर्क नहीं है। तो कहते हैं चुंडत मुंडत गुफाधारी, जिनको जोगनी लागी प्यारी, और नागा नगन रहे बन माही, सो दो जक्की राह चलाई। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे, गए रसातल राह ना पाए, जम की जाली जीव बंधाए। काल की जाल का बांध राखे से पंथी पंथ ना पहुंचे को, दुर्लभ देश दूर गरबेऊ, और मारे भेख विवेक भुलाने, सब जोगनी को सेवक ठाणे। सब नौकर बना रखे यहाँ पर। 14 लोग पड़े जम जाला, और दुर्मति जोगनी रूप विशाला, 3 लोक जिन चुन चुन खाए, और 14 दबक सब डकाए। ब्रह्म 21 शोर मचा है, ब्रह्मंड 21 शोर शराबा, और मुगदर मारे बहु गुरज बहुराबा। कौम 36 रीत सब दुनिया, और जोगन छत्रपति बड़े हनिया। अनाथ जीव की कौन चलावे, और योद्धा भूप लिए बड़दावे।
आम जीव के अड़ के बसावे किरा के दुर्गति कर दे यू काल। होते दुर्योधन से राजा जिस घर घुरते अनगिन बाजा, होते वीर इकोत्तर भाई और 11 खूनी की ठकुराई। 64 योगनी 52 बीरा जिनके खप्पर भरे ना थीरा, पांडव डोबे पकड़े माले 18 सोनी खाई काल। इस काल निरंजन ने कहते हैं कृष्ण के मां का प्रथम तो उनका रौला करवाया। जब वो मर गए महाभारत होली, फिर कौरवा ने पांडवा ने बोले तुम्हें मालूम गलत का मर जाओ, वो उड़ा खत्म करवा दिए। पांडव डोबे पकड़े हिमालय 18 सोनी खाई काल। चकवे छत्रपति बहु साजा जिनके उदय अस्त बित राजा, ब्रह्म जोगनी सब डैकाए और जिनके गाम ठाम नहीं पाए। हिरणाकुश थे राम श्रीखा, हिरणाकुश खुद भगवान बन बैठा था। जिन अपना नाम चलाया टीका, वैसे जमजौरा ने लूटे उदर विनाशे घट सब फूटे। मथुरापुरी कंस थे राजा और जिनके कहीं, मथुरापुरी राज थे कंसा जिनके कहीं न पाए वंशा। सेंसरा बाहु गाह जुडोबे और फर्शो मार रक्तन जोबे। पहला तो वो अंडी पकवा दिए, थारा बराबर कोई नहीं से, और कृष्ण का रूप बनाकर काल ने उनका बक्कल तैर दिया। जरासंग बहु जोर जमाए और पकड़ टांग तन चीर बगाए। उसी माया ने उसी काल ने ये भीम के द्वारा बरवा दिया जरासंग। बाली काल को दिया जपेटा और चानौरा से मारे फेंटा। रावण छत्रपति थे राजा, स्वर्णन मुनिजन जिस कर साजा। योद्धा जुल्मी बहुविध आकी और कोट 33 जो बंद थे जाकी। इस माया ने यानी राज के चक्कर में आकर के रावण ने अपना नाश किया। कुंभकर्ण से होते बीरा 1.25 लाख नाती संग थीरा। 1 लाख पूत दूत संग भारी, 7 समुद्र लंका धारी। उठपट किए लंक दद लूटी और 10 खप्पर रावण के फूटे। ये भी माया ने खेल करा। माया का तात्पर्य अहंकार हो गया उसमें, यहाँ पर अहंकार रूप में माया प्रभावी हुई। श्रृंगी ऋषि को सार चवाए और नारद पूत बहतर जाए। काम देव दग दे बहु गाता और पारा ऋषि पुत्री संग्राता। वो पारासुर ऋषि अपनी ही पुत्री से, यानी उसी से वह मछली से पुत्री हुई थी और उसी से वो संग्राता। उदालक मुनि ऐसा कीना जिन जोगनी संग संयम कीना। रामचंद्र होते अवतारी जिनकी दूतर ले गया नारी। ये भी काल का ही खेल था सारा। दुर्मति दूती बहुत बड़ाई, सुरनर मुनि सुर असुरों की राड मंडाही। जिन इंद्रपुरी के अस्तल लूटे, गुर्जों मार शातल कूटे। गुरु मुछंदर लूटे लोई, रसकुस्पी या डारी छोई। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदर जी थे। कहते हैं उनके मन में आई कि गृहस्थी का सुख नहीं भोग्या तना, पता नहीं चला। तो उसने क्या किया कि एक राजा मर जाता है सिंगल द्वीप का, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर जाता है, अपने शरीर को कहीं गुफा में छुपा देता है। वही मच्छंदर जी जो गोरखनाथ के गुरु हैं। राजा के उसमें प्रवेश करने के बाद उसके मन में आया, वो जब बोलने लगा तो रानी को शक हो गया कि राजा नहीं है, कोई योगी दिखे। राजा वाली भाषा वो बोल नहीं पाया। रानी बहुत समझदार थी, मन ने तो शरीर से तात्पर्य है, कोई भी हो जाए। उसने उसको काबू किया और राजपाट पर ला दिया। 2 बच्चे हुए। उधर से उसने उस राजा के शरीर को ढूंढवाया, यानी जोगी मच्छंदर के, और कहा कि उसको फूक दो, काट दो, कहीं दोबारा ये छोड़ कर राजा के शरीर में चला ना जाए और तेरे हाथ से निकल जा। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु का पीछा छुटवाया और वहां से निकाल कर लाया। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं, गुरु मुछुंदर लूटे लोई, रसकुस पिया डारी छोई। और कच्छ देश में गोरख हेरे, हम संग सिद्धा लीजय फेरे। गोरख कह सुन रे दूती, हम योगी निर्गुण अवधूति। हम जोगी जुगता ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म अलख निर्वाणी। तो माया कहती है कि गुरुआ की तो छार उड़ाई, तुम चेला किस रहो सहाई। दगदों घात दातू को सोखू, नौ ल घाटी पारा रोकू। कि मैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, उल्टा बिंद चलाऊं पारा। हम योगी पूर्ण करतारा। यज्ञ रची दद पाचो पांडो, यज्ञ रची दद पंडो राजा। नो नाथो नहीं नादू बाजा, 84 सिद्धरिधि सब मोहे।
और पूर्ण ब्रह्म ध्यानी जो है। कोट 33 यज्ञ के माही, ये सुर नर मुनि जन गिनती नाही। यहाँ का बंदी छोड़ कहते हैं कि देखो हमारी बंदी छोड़ की कृपा से, सतपुरुष की कृपा से पांडवों ने जब यज्ञ करी, उसमें कौन कौन बैठे थे, तो उसमें केवल बंदी छोड़ के हंस से यज्ञ पूर्ण हुई। वो प्रमाण फिर दे रहे से। यज्ञ रचित पांडव राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा, वो शंख नहीं बाजा। 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म का ध्यान नहीं लगा रखा था। इन ऋषियों ने 33 करोड़ ऋषि, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। कहते हैं जिन पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, कोट 33 यज्ञ के माही, 33 करोड़ देवता भी उस यज्ञ में थे। और सुर नर मुनिजन गिनती नाही, 56 कोट जहां थे यादो, और जिनसे नहीं बाजे नादो, जिसमें कृष्ण जी भी आ लिया यादों में। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना बही यज्ञ संपूर्ण सारी, उनसे सठ दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाई। सुरनर मुरिजन तपा सन्यासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी, और काम धेनु कल वृक्ष ही लाए, 3 लोक के सुरनर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, और जिनसे यज्ञ वही नहीं थीरा। खुद भगवान कृष्ण और 5 पांडव, उनसे भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, वो जो कल बताया था ना आपको, सुपथ सुदर्शन, जो सतगुरु का हंस था, उनके नाम का जाप किया करता था, वो शब्द का अभ्यास करता था, सार शब्द का। वो बाल्मीक यानी छोटी जाति का। बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन संख पंचायन पूरे नादू, ये और गिणो माया के पुता, और ब्रह्म जोगनी सब ही धूता। न कई और तब माया के पुत्र थे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 84 सिद्ध, 9 नाथ, ये सब कहे और गिणो माया के पुता। ये माया के पुत्र थे, माया की उपासना करते थे, ओम जाप करते थे। ओम तक की साधना इन लोगों की थी, जिनसे सिद्धियां आ जाती हैं, बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है, लेकिन वह शक्ति नहीं आ सकती जो पूर्ण ब्रह्म के जाप से होती है। ये और गणों माया के पुता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता, चंद सूर केतिक पाई, जिन आगा ये बड़े गदाई, नूरी दीपक धरे चिरागा, और काल कर्म जिनको उठ लाग्या, नूरी अंग बिनस है भाई, ये माटी के किस गिनती माई। ये माटियों का तो कहां गिनती करते हो कि तेज पुंज के जो नूर के शरीर बने हुए देवताओं के, वो भी मारे जाते हैं। उनको भी काम वासना क्रोध लोभ सारा कुछ उनका होता है इस 3 लोक के अंदर, क्योंकि वो मिश्रित रह जाता है, निर्गुण नहीं होते वो। ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, और इनकी ओट ना उबरा कोई। आखिर में तोड़ करें बंदी छोड़ कि ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, लोई कहें दुनिया को, और इनकी यानी इस 3 लोक के उपासका की, उपास्य इष्टों की शरण में कोई नहीं उबरा आज तक। तो ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट ना उबरा कोई। यादो 56 कोट सिंघारे, कड़े ठगोरी छिनमा मारे, 5 तत्व गुण की पुनी, आए ब्रह्मा महेश्वर जूनी। ये 5 तत्व और 3 गुण की पुणी है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम कृष्ण आदि के अवतार रूप में और फिर जूनी माए। 68 दिनों निधि मन के पोए, जा पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रोहे, 9 अवतार पार ना पाए, ये ब्रह्म जोगनी सब डकाए। कृष्ण विष्णु कन्हा भगवाना, ब्रह्म जोगनी सभी खिलाना, 14 लोक रसातल कूटे, कोई गुरमुख साधु बिरले छूटे। जम किंकर के धाम नरेसा, 60 दर्शन के बांधे केसा। 60 दर्शन है, 60 दर्शनी साधु, इनके 6 पंथ हैं 60 दर्शनों के। विष्णुपुरी लूटी है बहु भारी, जाम चंदा बदनी कामनी नारी। योग भोग विलास करें जहां प्राणी, और बहुर पड़े फिर चारों खानी। विष्णु लोक के अंदर भी देवताओं के ब्याह होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी मौज होती है, अन्यों का फेर पड़े हुए चारों खानी, उल्टे फेर यहां आ जाते। भोग विलास करें जहां प्राणी, विष्णुपुरी के अंदर, और बहुर पड़े हैं चारों खानी।
शिव पर लूटे कुट्टे बहु भांति और जम किंकर तोड़त है छाती। जो शिवलोक में चले गए दाऊ साधक होकर जाएंगे शिवलोक में, कौन से हुए जहां, और उनकी बिनो का फिर जम किंकर तोड़े है छाती। शुभ कर्म शिवलोक में जो शिव की उपासना से, और फिर माड़े कर्म नरक में, फिर लग 84। शिव पर लोटे कोटे बहु भांति और जम किंकर तोड़े है छाती। ब्रह्मपुरी में शोक संतापम और जहां हम देखे बहुत विलापम। कुबेरपुरी में जौरा कालम, या ब्रह्मपुरी ब्रह्मा की पुरी को कहते हैं। कुबेरपुरी में जौरा कालम जहां जोगनी गांव है ख्यालम। जम की नगरी बहुविध जोरा जम कंकर गुर्जों सिर फोड़िया। वरुण नगर में नाचे बीरम जहां कोई जीव न देखा थीरम। लोकपाल में लूट परी है और जोगनी माया फांसी ले खड़ी है। स्वर्ग बैकुंठ मठ सब लूटे बिस्त बीसते सोनी छूटे। ब्रह्मंड 21 आग लगी है। अब आग का बंदी छोड़ के हैं इन 21 ब्रह्मंड में तो आग लाग रही सब आई यही आग। अब जैसे अनजान व्यक्ति और डाल लड़ने से, जो थोड़े समझदार हो जाए से पढ़े लिखे वो थोड़े दूसरे ढंग से लड़ ले हैं, रहेगी लड़ाई। और जो बड़े हो गए वो अपने सेना से लड़ देते हैं। तो महाराज कहते हैं तो लड़ाई तो है, चाहे सुअर बिस्टे पर लड़े, कुत्ता देखो टूक पर कहां हो रही, और भाई हम आपस में लड़े, राजा राज पर लड़े, देवता देव पदरी पर लड़े, तो आखिर में है लड़ाई। कहते हैं 21 ब्रह्मंड 21 आग लगी है और कीर्तम बाजी सब ठगी है। सप्तपरी में सूतक देखा अब ब्रह्म जोगनी का सब लेखा। स्वर्ग मृत्यु पातालम लूटे नाद बिंद धर ही सब कूटे। 3 लोक की गुदरी लूटी और कबीर गुसाई माया कूटी। अब बंदी छोड़ के केवल एक पुरुष यहां पर हुआ जिसने माया के काबू में नहीं आए, बंदी छोड़ कबीर साहब। कबीर गुसाई माया कुटी और बिस्त बैकुंठ ना छूटे कोई, अर्थात चीनो शब्द निर्मोही। अब कहते हैं उस शब्द को पाओ जिससे तुम्हारा छुटकारा हो जाए। शब्द अतीत सुन मन लाया ताते अभय अखय अभय पद पाया। गंदी गिलगे सब उठाई बहुर नहीं भौजल में आवे भाई। उत्पत्ति परलय फर्दी मेटो सुन मंडल सत साहेब मेटो। सुन मंडल में ऊपर सत साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष। इच्छा रूप धरे ना काया नीतंती अनुरागी माया। दास गरीब कह नरलोई और ताते बहुर नहीं आवन होई। दास गरीब। अब आपको इस माया की ठगी कबीर साहब ने कितने ढंग से बना रखा है। धर्मदास ये बात सुनकर कहने लगे महाराज यह बात तो हमारे को किसी ने नहीं बताई थी, ये बंदी छोड़ हम तो भूले पड़े थे। तो महाराज बोले धर्मदास तेरा कोई कसूर नहीं बेटा, अड़त ये सुर नर मुनिजन देवता ताई भूले बैठे, तेरा कोई कसूर नहीं से, पर ईब मान ले तो भी मैं आपका बहुत एहसान मान लूंगा। देख बंदी छोड़ भला धर्मदास का नो कह तेरा मैं एहसान मानूंगा भी राजा तो मेरी बात न ध्यान तो सुन देगा। अगर एक इंसान भी इस बात को सही पकड़ जाएगा 100 न सुलझा देगा। धर्मदास ने ऐसा ही किया, फिर लाखों जीवों को सुलझाया। पहले आप भी नहीं मानने था, फिर लाखों को सुलझाया सेठ धनी धर्मदास के नाम। तो कहते हैं धर्मदास और बताऊं? अकान जी बताओ। सुन धर्मनी ये यम की बाजी और जही जाने नहीं पंडित का जी। जो यम को करता बाखे और तजय सुधा नर विष के चाखे। जो इस काल में यानी ब्रह्मताएं भी निरंजन तक भी को परमात्मा मान रहा सैतन्यो सोच लो जिस प्रकार जहर खा रहा है अमृत छोड़ के। अब बताओ भाई या क्यों कर अच्छी लागे उन भक्तों ने भोले बाड़ा ने जो शिव जी और ब्रह्मा के उपासक जय बम की जय भोले की बम बम और तड़के लागे सांझ तो ही दिन रात टाली बजावे तड़ और उसमें सावन के महीने में कावड़ लियावे। देश का देश देखा देखी उन्हें नो पूछ ली के फायदा नो का फलाना लिया था मैं भी लाऊं सू देखा देखी और कोई लाभ कोई नहीं उनको, लाभ लोभ का बेरा नहीं, उससे क्या लाभ है। और बंदी छोड़ कहते हैं जो लाभ हम बतावांगे वो शंकर भगवान का मिलेगा आपको और उससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, ये इससे आपको पूरा लाभ भी नहीं मिलता। तो देखो
जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम हर चीज को मान्या करते, और शुरू शुरू में हमने यह बहुत बुरी लग गया करती। कोई नो कह जनता कि कृष्ण भगवान तो ऊपर कोई शक्ति से, मैं भी बहुत महसूस करी शुरू शुरू में। फिर देखा मां कहते यूं ही लिख रखा हो किसी ने ग्रंथकार था अपने हिसाब से अपना ठगी मारन खातिर। फिर जब देखा बंदी छोड़ का हाथ लिखा हुआ, हस लिखित भी अब तक उपलब्ध है गरीबदास जी की वाणी का। तो कहते हैं जो यमको करता बाख है तजय सुधा नरविश के चाख है। अगर तीन लोग के परमात्मा जो से इनको कोई करता यानी पूर्ण ब्रह्म मानता है तो इस प्रकार समझ लो जैसे जहर खा रहा हो अमृत छोड़ के। इन पांचों मिल रचना कीन्या कच्चा रंग सो जीव कुंदीन्या। पांच तत्व तीनों गुण जानो 14 यम ते संग पछाणो। यही विद कीनी नर की काया और मारे खावे बहु रूप जाया। ओंकार है वेद को मूला इस ओंकार में सब जग बोला। किसी ने पूछने को ओम नाम सबसे बड़ा इस तो बड़ा ना को रोम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हो। बंदी छोड़ने का ओम तो बड़ा कोई मंत्र नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तीन लोक की साधना का ये उत्तम मंत्र है। बंदी छोड़ कहते हैं यूं भी जपाम इस ओम का तो पूरा लाभ लेना ही लेना से, यानी बीए तक करनी है, उसके बाद एमए भी करांगे पीएचडी भी करनी, फिर नौकरी पावागी। हम अपना बीए भी करनी एमए भी करनी और फिर वो कोर्स करना और उसके बाद फिर वस्तु मिलेगी। जब समझो सारा सफलता, वो 7 मंत्र भी सतनाम भी और सार नाम भी करके फिर वह वस्तु पाओगे। जब से उसका फायदा था ना तो पापड़ बेल के चले जाओ पढ़ाई और लिखाई का। कहते हैं यही ओंकार निरंजन जानो यू है ओम निरंजन काल है और पुरुष नाम सो गुप्त मानो। बंदी छोड़ का नाम तो बीरा गुप्त से। यही ओंकार निरंजन जानो पुरुष नाम सो गुप्त मानो। और स्मृति शास्त्र पुराण बखाना माने वर्णन किया और ताम सकल जीव उलझाण्या। सब जीव उलझा दिए इसमें। जीवों को ब्रह्मा भटकावे वेद के अनुसार और अलख निरंजन का ध्यान दृढ़ावे। जीव वेद मते सब जीव ब्रह्माणे और सतपुरुष का कोई मर्म न जाने। निरंकार कसकीन तमाशा सो चरित्र बूझो धर्मदासा। इस निराकार ब्रह्म ने के विघन कर रखा है, यो तमाशा के कर रखा धर्मदास, यो पूछ भाई। अब बताओ महाराज। असुर हो जीवों को सतावे देव ऋषि मुनि कारकम और पुन धरा अवतार रक्षत असुर हो संहारकम। जीवों को दिखा कर लीला अपनी महिमा घनी और ये जान पावे जीव बांध के आशा के यू ऐसे रक्षक धनी। कि वही काल एक तरफ तो राक्षस पैदा कर देता है और दूसरी तरफ से राम कृष्ण ने सुस्कार दिन मार का दूसरा रूप बना ले आके उन मार देता है कंस और चाणोर केशा ने रावण जैसा ने। और ये बड़ी भारी आत्मा ने सोचा सको हो परमात्मा तो यूं था जिसने कंस मार दिया रावण मार दिया। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि एक तरफ तो असुर हो जैसा खुद माया और दूसरी तरफ अवतार माया का धरका आ जाती है खुद राम और कृष्ण के रूप में। अंत काल भक्षण करे रक्षक कला दिखा और जब ही काल के मुंह पड़े यो जीव बहुत पछतावे। इधर तो सारे हम गीता पढ़ कर खुश हो लिए, रामायण पढ़ कर खुश हो लिए, महाभारत पढ़ कर खूब छिक लिए, असर किससे का नहीं। अब जो महाभारत के अंदर गाथाएं हुई थी वो कोई ऐसा कर सकता है। गीता ने चाहे 100 बार पढ़ लो, इसलिए महाभारत को रामायण को कितना देख लो, वाह वाह कर सका हम तो बस भगवान कृष्ण ने कंस मार दिया। अब हम ये प्रक्रिया अपनावा, पड़ोसी लड़ा उसने जीत मार जा तो हम तक गए नरक में सीधे। बंदी छोड़ के ये तो करना है कोनी जो वो करके गए वो अवतार। संतों का मार्ग पिट लेना पीटना नहीं। तो यहाँ पर बताते हैं फिर मारे तो फिर वो बदला देना पड़ा। खुद कृष्ण भगवान के रूप में रामचंद्र जी आए और बाली का बदला दिया, आप मरे उसके द्वारा। और नो कहे तुम कहां बचोगे जब एक दूसरे के साथ लड़ोगे। तो यहां पर बताया है कि जीवों को असुर होकर जीवान सतावे, काल दूसरा रूप बनाकर राक्षस का, और ऋषि मुनियों को दुखी करे और फिर दर ले अवतार
दूसरा रूप उन असुरों को राक्षसों को मार देवे तो ये जीव ने सोचे यू भगवान से भाई सही। तो फिर कहते हैं और बताऊं भाई, 68 तीर्थ ब्रह्मा थाप्या और कर्म अक्रम पुण्य और पापा। कार्तिक माँ पुण्य कह दीना, यम की बाजी कोई बिरला चिन्ह। कार्तिक में नो कहे पुण्य बता दिया, कार्तिक की पुण्यवासी ने स्नान कर ले। कार्तिक माघ पुण्य कह दीना, और यम की बाजी कोई बिरला चिन्ह। तीर्थ धाम का बांध महात्म, और जावे ना भ्रम नहीं चिन्ह आत्म। अब देखिए परमात्मा एक से। अब हिंदू गंगा में नहा और मुसलमान ना नहाते। हिंदू 68 तीरों को मानकर पार होना चाहते हैं, मुसलमान एक भी ना जानता उन तीर्थों में। इसका मतलब मनुष्य में कोई फर्क नहीं, स्त्री में कोई फर्क नहीं, जीव में अंतर नहीं, क्रिया में अंतर नहीं, सारे वही के वही, परमात्मा एक सबका। तो बात ये नहीं है। तो तीर्थों पर स्नान का जो लाभ होता है वो अलग है, जो जन्म मरण की बीमारी काटने का रास्ता सब वो कुछ और से। पाप पुण्य में सभी फंदावा, अर्या विद जीव सब है उलझावा। सत शब्द बिन कोई नाही बाचे नाई, सत शब्द और सार शब्द बिन यम मुख जाही। काल के मुंह में जाएंगे चाहे आज कितने साधक हो। सतनाम का भी, ओम सोहम का भी कितना जाप जिसने कर रखा हो, ये वर्णन बता रहे बंदी छोड़ कि जब तक वह नौकरी प्राप्त नहीं होगी तो इस विद्या का कोई लाभ नहीं है। और विद्या करें बिना भी नौकरी ना मिले, कोर्स नहीं हो। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हम गुप्त छपाए। अति अधीन दीन हो प्राणी, जाकू कहियो ये अकथ कहानी। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द बिरा की तो बाहर नहीं जाई। बहुत अधीन के किस प्रकार अधीन हो जब उसको देना। कहते लाभ लोभ जीव लाग गए धाई, और आस बांध कौड़ जीव धर खाई। इब कोई नो कह देना ये माला फेर ले, तेरा जो है ना गणा धन हो जाएगा, सब मंड जाएंगे। और कोई नो कहते मुक्ति खातर जपले को फेर देखेंगे, पहले नो बता माया क्यों कर जपे जा से। एक भगत मिला मेरे को नजफगढ़ हम पाठ करे, पड़ोसी है पंडित जी हो। हमने उसको समझाया माँ भाई नूर न्यू माता यहाँ तक से, ब्रह्मा विष्णु इतने से ऊपर परमात्मा। और बोला नाम ले ले तू, बोला नाम दे दो, बोला मनो माता माताला दे दियो। ने बोला माया माया का दे दियो मैंने। बचो खा भाई तुम अपना काम कर बसा। एक दवाई तो आप पूरा चूर्ण बना रखा है, उसमें तो एक दिन तक एक ही सूट खाए जाएगा, उसको सूट का लाभ मिला। 4 5 7 चूर्ण बना रखे वो सारे खाओगा ना जब लाभ मिला, बीमारी जब कटता है। ने बोला मन तो माया माया का दिन दे दो ना, आपा नहीं लेंदे, मन मत ना ले अपन किए। तो कहें लोभ लाभ जीव लाग गए ध्याई, और आशा बांध काल दर खाई। फिर यू काल टीटवी दाब ले जाएगा। लाख जीव यम नित प्रति खाई, 1 लाख जीव यम रोज खावस है। और तापर ले जीवन महा अपरबल काल कसाई। अब बंदी छोड़ तो उसको कसाई कहते हैं इस निरंजन को, जिसको हम भगवान ब्रह्म मानते हैं। कहते हैं लाख जीव यम काल नित प्रति खाई, और महापरबल काल कसाई। तपत शिला निस्दिन तहा जरही। तपत शिला एक पत्थर की तपत जलती हुई टुकड़ी, निस्दिन अपने आप जले जा से। और तापर ले जीवन को धर ही, उनका ऊपर जीवों को धर देता है पकान खातिर। ता पीछे योनी भरमावे, या विदना ना कष्ट दिखावे। उड़त न्यारा फूके, और फिर न्यारी न्यारी योनिया में काल के यानी 184 में फिर भेज दे से। ता पीछे योनिन भरमावे, या विदना ना कष्ट दिखावे। तो इस प्रकार इस काल की महिमा को फिर धर्मदास कहने लगा महाराज जी आप कब आए और किस प्रकार आए, ये मुझे जरा वृत्तांत बताइयो। आपने कैसे हमारे ऊपर दया आई मालिक, आप कैसे छुटवा कर ले जाओगे यहाँ से। बहुविध कीनी जीव पुकारा, कि काल देत है कष्ट पारा। वहां उस तपतशिला पर जाकर जब ये रोए, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे साहेब तुम हो सहाई।
अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ हरत जाती है तो बंदी छोड़ आते हैं। जब देखा जीवों को व्याकुल अति दया पुरुष जनाइया, दया नदी सतगुर साहेब तब है मोए बुलाइया। कबीर साहब कहे जब वो जीवों का कष्ट की अरज पहुंची बंदी छोड़ के पास, सतपुरुष के पास, तो जब मेरे को बुलाया, नो नहीं कहा हम आप पे कर रहे हम सारे खेल, तो फिर हमारा समझ में ना आवे, नो कह बकाव से तो कहे मोही समझा बहुविध जीव जा चिताओ। मेरे को नो बोला बंदी छोड़ के जा, अब जीवों को वहां पर समझाना, और भाई तब दर्शन जीव हो जा शीतल जाय का तपत बुझाओ, कि तेरे दर्शन मात्र से वो तपत शिला खत्म हो जाएगी, उसकी आंच नहीं लगेगी, और उनको तपत बुझाओ। सतपुरुष शिखावन शीश धर, सतपुरुष की आज्ञा में सिर पर धर के आज्ञा लेनी मान, और शीश निवाए सतपुरुष के तत्क्षण किया पियान। उसी समय सतगुरु की बात को मान कर मैं चल पड़ा। चौपाई आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, और चटक पटक कर जीव ता भाई, और ठाड बहे पुनता में जाई। जहां पर वो तपस्या के ऊपर उनकी खील सी बुने थी, वहां मैं जाकर खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले हो उबारा। जब उनकी तपत खत्म हुई, उनका दुख दूर हुआ जड़ों का, तो सामने बैठ के सारे तपस्या पे न बोले हे महाराज हम न छुटवा लो, ये परमात्मा हमें बचाओ। तब हम सत्य शब्द गहुरावा, और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यमते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। अब वो कहते हैं हमें काल से छुटवा लो महाराज, हे अंतर्यामी, हे परमात्मा सतपुरुष। तो कबीर साहब कहने लगे धर्मदास में छुटवा तो देता, एक बात मन में आई थी कि इनका इब फोड़ के सारे 36 ब्रह्मंड ने इन सारे ले चालू, लेकिन मेरे द्वारा दिया हुआ वचन फिर याद आ जाता है कि जोर करूं तो वचन नसाई। जब तुम जाए धरो जग देहा, बोले भाई ये मैं छुटवा नहीं सकता तुमको। जब तुम मृत मंडल में जाओगे तो वहां पर आप मनुष्य शरीर पाओ, कभी भगवान को इतना अच्छे पुण्य हो जा और तुझे मनुष्य शरीर मिल जा, तब तुम करियो मेरे शब्द स्नेहा। तो मेरे उस सार शब्द के ऊपर विश्वास कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा, और पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार कहो परवाना। फिर तुम उस नाम का जाप करना, उस शब्द का अभ्यास करना। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। देह धर के मनुष्य शरीर पाके, और तुम उस सत शब्द यानी सच्चे शब्द को, सार शब्द को आप पकड़ोगे, तो फिर तुम न मैं सतलोक ले जाऊं। दे धरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब तुम पूर्ण ब्रह्म की आस्था लेकर उस सार का नाम करोगे, जाप करोगे, तो आप पार हो जाओगे। तो कहते हैं महाराज जी आपका ऐसा सार नाम की हो गया, सार शब्द। कहते हैं कि मेरे शब्द के अंदर बहुत शक्ति है। जैसे फणपति मंत्र सुन रख फण सकोर, ऐसे बीरा मेरे उस नाम ते काल लेवे मुंह मोड़। फणपति सांप ऐसे डोरा ठाले, और गारडू मंत्र बोल दे, सांप ऐसे कर लेता है और भाग लेता है। इसी प्रकार ये महाकाल मेरे उस सार नाम के सामने मुरझा जाता है, इसकी वहां पर नहीं बचाती। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, और दे दर इब बिसरो नहीं ज्ञाना। न्यू बोले कि महाराज जी इब का जब शरीर मिल गया तो मैं आपके ज्ञान को नहीं भूलूंगा। पुरुष जान सुमरा यमराई, और वेद पुराण कह समझाई। भगवान जान के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जान के हमने इस काल का सुमरण किया दाता, और परमात्मा समझ के इस काल का जाप कर लिया। इसका परिणाम ये मिला, आज तपस्या, कुछ दिन स्वर्ग, फिर नरक, फिर लग 84। भाई कर्म का फल भोगना पड़े। और बंदी छोड़ के मारे लोक में कोई कर्म नहीं रहेगा, वहां पर जन्म मरण नहीं है। वहां पर इतना सुख है भाई कि बहुत ज्यादा। अगर सुख है तो वहां है। अब हम सुख ढूंढते हैं नौकरी में। छोटा नौकर समझा है कि बड़ा अफसर हो जाए जब सुख,
बड़ा सोचा है राजा ने सुख। राजा सोचा है कि इंद्र को सुख, इंद्र का है ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा सोचा है कि कोई और ही सुख है, यहां पर भी सुख नहीं है। तो यहां पर कहा है कि नाम जपे तो ही सुखी। इब नाम जपे किसका? अब ये तो रोड़ा है ना, इब नाम जपे इन कार स्वर्ग में सुख को सुख नहीं, तो नाम भी उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष का जपे तब सुख होई। पुरुष जान सुमरा यमराई और वेद पुराण कहे समझाई। वेद में, पुराणों में, गीता में, सुख सागर में सारा केवल यही लिखा है कि एक ज्योत निरंजन ब्रह्म की स्थिति है, उसका जाप करो, उसकी ये साधना है। वेद पुराण कहे मति एहा और निरंकार से करियो नेहा। उस निरंजन से प्रेम करो, निरंजन का जाप करो, निराकार की भक्ति करो। ये वेद और पुराण यहीं तक बताते। सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी और बंदे सब निरंजन डोरी। जो ऊंट का ऊंट बांध दिया करें, गधा ने बांध दिया, पां का पां बांध के नौका। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि भी काल की डोरी का बांध राखी से इस निरंजन। सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी और बंदे सब है निरंजन डोरी। और ताकि मते कीनी हम आशा, अब मोह चीन पड़ा जम फांसा। अब वो कैसे, ये बंदी छोड़ी बेरा पटा, हम तक की तोड़ दिए बैठे थे, कहां पर हमारा ठिकाना था। सुनो जीव ये छल यम केरा और ये यम फंदा कीन गनेरा। बंदी छोड़ कहते हैं कि जीवो ये सुनो भाई, ये काल ने बड़ा उड़जेड़ा कर रखा, थारे समझ में नहीं आई थी। और ये यम काल ने कीना फंद घनेरा। काल कला अनेक कीनो जीवन कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र प्राण समर्थी आखिर में रोके बाट वो। ये तैवराज जी कर राखे, न्यू कर ले न्यू। किसी शास्त्र ने पढ़, तुमने तो पढ़े नहीं बेचारा ने, कहा फुर्सत छोड़ रखी शास्त्र पढ़ने की। इन्हें तो 24 घंटे ये नहीं नमेड़ा होंदा मारे ते फलाना न्यू कर गया, छोरा दारू पीवा, छोरी का बालक ना होया, सासू दुखी कर रही शायद, फलाना छोरा निकम्मा हो गया। ये ना ली पड़ती मारे पे शास्त्रा की कितना फुर्सत थी बड़ा पढ़ने की। एक शास्त्री नकलोई, उसमें विदडाण में संतर के गांव में एक शास्त्री है, तो उसकी औरत ने नाम ले लिया, उसने लिया नहीं, पर भाव बहुत बढ़िया, उसके नाम चले गए, उसने बुला लिया। उसकी औरत ने चाय पानी पीने खातिर संता भी गए सारे। तो मैं लग गया समझाना ऐसे ऐसे शास्त्र। शास्त्री जी आपने तो वेद पढ़े होंगे, चारों वेद रहे मेरे घर। मैं कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात हुई। तो मैं बोला आपने पढ़े होंगे, पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। बोला पढ़ने की फुर्सत कहाँ, घर अंदर रहा सारे ने, चारों के चारों ठाके देख रखे। मगर चलो भाई इतना है छोड़ रखा है। तो इसी प्रकार फिर उसने भी नाम ले लिया, भक्ति करता खूब। पहले तो उसने लिया नहीं, फिर कोई ऐसी घटना घटी उसके साथ, फिर मान गया, कहा ठीक होते, नाम ले लिया, पाठ करवाए बहुत प्रेम से। कहते हैं काल कला अनेक कीनो जीवन कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र प्राण समर्थी अंतरो क्यों बैठो। चारों वेदों को पढ़ कर देखो और फिर इनको शास्त्रों को पढ़ो, छहों को। कोई से का कोई से के साथ वर्णन आपस में नहीं मिलता। कोई कहे निराकार शक्ति है, कोई का आकार भी है, निराकार भी है, कोई दोनों को नकारा करती है। जीव पड़े बस काल के, काल कला कराल प्रचंड। और सत नाम चीने बिना जन्म जन्म भाव दंड। अब कहते हैं भाई चारों युग में हम आए हैं। कहते हैं सत गुप्त वस्तु प्रभु मोको दीन्ही, नाम विधे मुक्ति कर चीन दीन्ही। दीनो पान परवाना हाथा, संधि छाप में सौंपी ना था। कि उस परमात्मा सतपुरुष ने मेरे को एक नाम दिया, गुप्त सार नाम दिया, सार शब्द की गुप्त वस्तु दी। कहते बिना रसना से सोधुन होई, गुरु नाम तन गुरु गम से लख पावे कोई। गुरु की गम यानी रास्ते से, विधि से कोई एकाध ही उसको पाओगा। तो वो मैंने जो उनके गुरु को दे रखी है उससे आप ले सकते हो। 5 अमी मुक्ति का मुल्ला, ताते मिटे गर्भ स्थूला। 5 अमी, 5 नाम गायत्री गैबी आत्म तत्व जगावे। कई देखे होंगे 5 नाम दे से इनसे तयु भजन करण का जोगा हो सा। इसमें आस्था बनती है भजन करने की, इन 5 नामों से मुक्ति नहीं हो सकती। 5 अमी मुक्ति का मूला,
ताते मिटे गर्भ स्थूला। या विद नाम गहे जो हंसा, और तारों तास के कोत्र वंशा। या विद जिस तरह मैं देता हूं। नाम डोर गहो लो कही जाई, धर्म राय ते देख डराई। और ज्ञानी करो शिष्टो जाई, और तिनका तोड़ जल ऊंचाई। ये विद कीनी तुम जेह विद दीनी तुम को मैं पाना, और तेह विद देव शिष्य सदाना। कि जिस प्रकार मैंने आपको नाम दिया धर्मदास, ऐसे तू अपने शिष्यों को देना। आशीर्वाद देगी, आज्ञा देगी कि ऐसे देना। हम तुम मैं कोई अंतर नाही, जैसे तरंग माही समाई, समुद्र माही समाई। कहते हैं कि मेरे में और धर्मदास तेरे में कोई अंतर नहीं। और जो तेरे में और मेरे में अंतर समझेगा, उसके घट में काला आ जाएगा। कि हम तुम में जो दुई कर जाना, मेरे में और तेरे में। जो गुरु आगे आगे आदेश दे जाता है अपने शिष्य को नाम उपदेश देने का, तो कहते हैं मेरे में और तेरे में जय कोई दुई कर जाना, जिसने दो समझे हैं। अर्ता घट यम बस कर है थाना, उसके घट में फिर काला बैठेगा, उसने उल्टी उल्टी सोचेंगे। अच्छा, कहते हैं धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा दीना, और जीवा काज पृथ्वी पग दीना। करी परिणाम तही पग धारा, पहुंचे जाए जहां धर्म दरबारा। काल के लोक में पहुंच गया मैं। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, और तीन पुन हमसे राड जगाई। रास्ते में निरंजन का लोक आता सबसे पहला, जब सतलोक से चलते हैं। जब कहते हैं हम निरंजन के लोक में आया, जो कर जोटा जोटे देख कर बाजा करे, मेरे इसमें सीम में क्यों करा गया, सींग तोड़वा ले। फट आया और मेरे को मारन तई बाजा कि खबरदार तू कौन है, कहां आ गया। कहते उसी समय मैंने उसके ऊपर सार शब्द की शक्ति छोड़ दी, बेहोश हो गया। और वो फिर दोबारा होश में लाया तो मेरे पैर पकड़ दिए। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, और तीन पुन हमसे राड बढ़ाई। फिर हमारे से झगड़ा कर लिया। मौके देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले अतुरावा। जोग जीत यहाँ क्यों आयाओ, और सो तुम हमको वचन सुनाओ। कह तुम हमको मारन आयो, और पुरुष वचन सो मोहि सुनाओ। कहते हैं धर्म जोगजीत नाम से आए बंदी छोड़। तो उस समय कहते हैं जोगजीत तू किस लिए आया, मुझे मारन आया सके ना, फिर कोई हुक्म है तो पुरुष का मुझे बता। कहते हैं सतगुरु महाराज कहते हैं तासो कहो सुनो धर्मराई, और जीव काज संसार सिधाई। कि मैं अपने बच्चों की खातिर, अपने जीवों की खातिर संसार में जाऊं सू। और जीवों को कह तुम बहुत भुलावा, और बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, बंदी छोड़का तो नाम न निशान, आप भगवान बन बैठे। महाराज कहते हैं ज्योत स्वरूपी बहा निरंजन, और मैं करता भाई, जो मैं सुवाड़ा और कोई नहीं है। ज्योत स्वरूपी बहा निरंजन, मैं ही करता भाई। अपनी कहते हैं पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाख्या। और तपत शिला पर जीव जड़ाहू, और जार बार निज स्वाद कराहू। या मुर्गा काट कर बकरा काट कर खाते हैं, अपना स्वाद करते हैं, उन जीवों की जान जाती है। यही तरीका ऊपर से, यही राजा का है, यही फैक्ट्री मालिक का है कि मालिक अपने नौकरों का खून चूस लूं, अपना आनंद एयर कंडीशन में रहो। सब में स्वभाव जो का तो निरंजन वाला है। जीवों को तपत शिला पर जीव जराहू, और जार बार निज स्वाद कराहू। उन फूका बेचारा ने उनकी तोड़ा के हाल हो से, और तेरा वहां पर आनंद से तो स्वाद ले उनके खान का। तुम अस कष्ट जीव के दीन्हा, ताते पुरुष मोय आज्ञा की ना। जीव चिता लोक ले जाऊं, अपने हंसा ने समझा के सतलोक ले जाऊंगा। और काल कष्ट ते जीव बचाऊं, ताते हम संसार भी जायब। और दे परवाना लोक पठाए, उनको अपना नाम देकर। तो ये सुन काल भयंकर भय हूं, और हंस को त्रास दिखान लगे लय हूं। इतनी सुन के एकदम ने कहा कि पैटी काल कहता है, अनु बोला तने जीत मारूंगा, जाके देखा। बंदी छोड़ के है कि हमने उसके ऊपर फिर सार शब्द छोड़ा तो बेहोश हो गया। तो यहाँ के कहे धर्मदास धर्मराय के 70 युग हम सेवा किन्ही,
राज बड़ाई पुरुष मोह हे दीनी, के मने ऊना ले रखा मांग कर तब करके ले रखा, युवराज तो क्यों कर ले जाएगा इनको। फिर 84 युग सेवा ठायो ना, फिर 64 युग सेवा ठायो और खंड अष्ट खंड पुरुष मोही देव, तब तुम मार निकारा मोही, अरे जोग जीतना छोड़ू तो ही, कि जब तक तने मेरे को मार कर भगा दिया वहां से सतलोक तय वलई बना छोड़ू तना मैं। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि हम कहो सुनो धर्मराया, काल को कहते हैं, हम तुमरे डरे नहीं डराया, हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल में तेरे डर नहीं डराई। पुरुष प्रताप सुमरत ही बारा, और शब्द अंग तय काल ही सारा, तत्क्षण दृष्टि ताही पर हेरा, श्याम लिलाट बहोती ही केरा। पंख घात जस होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। पंख घात, जिस प्रकार पक्षी की पांख कट जाया करें, उस सार शब्द की झपटते उस काल का यू हालत, उठा नींजा पड़ा पड़ा लोचे, ऐसे काल में ही पर हेरू। पंख घात जस होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू, उस निरंजन की जमीन पर पड़कर ऐसे लोच रहा है। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, और करो बिनती में तो ही सो, जान बंधु विरोध कियो, घाट भई अब मोइसो। इब ना बसाई ना जब ठाट पे, तो उसके चापलूसी कर ली। जो कर कुत्ता है रोटी ले रहा से मुंह में, तगड़ा कुत्ता आ जैसे तो मुंह मत भी गेर का भाज लेगा हैं, और ठाडे उस तो ही ना ठा गया उसकी टिटवी दाब लेगा, अब खा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।